Hello everyone, good morning. How are you? I hope you people are fine as usually. Today again, I am going to tell you causes of business risk in my lecture number 10. In my last lecture, we have discussed about primary, secondary or auxiliary trades. Many things I have discussed. Now today I am going to discuss you in my this lecture. Topic is causes of business risk. What is the causes of business risk? Business का क्या losses का कारण होता है? Business as a risk कहते नहीं, no risk no business, no gain no profit ना, तो ऐसे कई लोग quotation भी कहते हैं if there is a business there is a profit there is a loss. Now here is the topic causes of business risk. ये causes क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं, बिजनेस में लॉस कैसे होते हैं? तो पहला टॉपिक हमारा आया नेचुरल कॉज, नेचुरल कॉजेस जिसको बोलते हैं प्राकृतिक कारण की वजह से, नेचुरल कॉजेस उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक कारण की वजह से। जैसे नेचर इज एन इंडिपेंडेंट फेनोमेना एंड ह्यूमन बीइंग हैव नो कंट्रोल ओवर इट। नेचर एक ऐसा हमारा सिस्टम है, एक ऐसा प्राकृतिक हमारा एक ऐसा सिस्टम है जिसपे इंसान का, मनुष्य का कोई कंट्रोल नहीं होता है, नेचर पे किसी भी ह्यूमन बीइंग का कंट्रोलिंग पावर नहीं होता है। तो ये भी एक कारण बनता है हमारे बिजनेस लॉस का, बिजनेस रिस्क का। एग्जांपल, अगर आपके रनिंग बिजनेस के टाइम पे अर्थक्वेक आ जाए तो भी आपका लॉस होगा, रिस्क होगा। अगर फ्लड आ जाए, ड्रॉट सूखा पड़ जाए एक्सेट्रा, ये सारी चीजें अगर होती हैं तो आपका बिजनेस जो है एज ए कॉजेज ऑफ रिस्क इज ए नेचुरल कॉजेज, ये भी आपका बिजनेस लॉस में जाएगा। समझ में आ रहा है आप सबको? फिर से मैं एक्सप्लेन करूं। Causes of business risk. Number one is natural cause. It is natural cause is independent phenomena which human have no control over it. इंसान का नेचर पे, प्रकृति पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, उस कारण बिजनेस में जो भी लॉसेस होते हैं उसको बिजनेस रिस्क कहा जाता है और उसे नेचुरल कॉजेस कहा जाता है। अब हमारा सेकंड पॉइंट आया ह्यूमन कॉज। सेकेंड पॉइंट हमारा आया ह्यूमन कॉज। वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द बिजनेस एज अ रिस्क। हमारा भी एक कारण बन जाता है, ह्यूमन बीइंग एक कारण बन जाता है, मनुष्य एक कारण बन जाता है, एम्प्लॉय एक कारण बन जाता है। एम्प्लॉय सिस्टम में एक ऐसा रोल प्ले करता है, वो बिजनेस को चाहे लॉस में ले जाए, चाहे प्रॉफिट में ले जाए, चाहे रिस्क कॉजेस में ले जाए। कैसे? जैसे कि आप जानते हैं ह्यूमन कॉज आर रिलेटेड टू चांस ऑफ लॉस ड्यू टू ह्यूमन बीइंग और एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन बीइंग और एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, अगर वो अपने इंस्टीट्यूशन के थ्रू ऑनेस्ट नहीं है, डिसऑनेस्ट है, रॉबरी करता है, टाइमली ड्यूटी नहीं करता है, टाइमली वर्क नहीं करता है, कई सारे मिसगाइड करता है, तो क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन का लॉस होता है। तो इसे हम बोलते हैं ह्यूमन कॉज। अगर मैं आपको सही से नहीं पढ़ाऊं, अगर मैं आपको कंप्लीट नॉलेज ना प्रोवाइड करूं, इफ आई नॉट प्रोवाइड अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ योर सब्जेक्ट, ओनली आई एम मिसगाइडिंग यू, दैट मींस इट इज अ टाइप ऑफ लॉसेस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन and the losses of you all. And what will happen? You will not gain anything. You can't do a business. It's a type of human loss. It's a type of human risk. इसे हम human losses कहते हैं, human risk कहते हैं। बिजनेस में इंसान भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बिजनेस में लॉस का और प्रॉफिट का। थर्ड पॉइंट हमारा आया इकोनॉमिक कॉजेस। सेकेंड लास्ट टॉपिक, कॉजेस, आज का सेकंड लास्ट कॉजेस है इकोनॉमिक कॉजेस। आइए जानते हैं इकोनॉमिक कॉजेस क्या होता है। इकोनॉमिक कॉजेस आर
मार्केट कंडीशन। चेंज इन मार्केट कंडीशन का मतलब क्या होता है बेटा, देखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए, अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इकोनॉमिक कॉजेज, फॉर एग्जांपल आप प्रोडक्शन करते हो, अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ मार्केट। आप जो भी चीज बनाते हो वो मार्केट की डिमांड पे बनाते हो, और सडनली अचानक मार्केट में उसकी डिमांड लो हो जाती है, उसकी डिमांड लो हो जाती है। मार्केट में आपने किसी चीज का प्रोडक्शन किया और अनफॉर्चुनेटली जैसे कोविड की वजह से, कोविड-19 की वजह से कितने सारे प्रोडक्शन हुए थे, सब मार्केट में क्या हो गए, विदाउट परचेसिंग। कोई परचेज नहीं कर रहा। कोविड के समय में ओनली द डिमांड ऑफ डेली वेजेस लाइफ, फूड्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, कोई लग्जरियस की डिमांड डे बाय डे स्टॉप हो जा रही थी। उसी को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ बिजनेस कहते हैं, इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क कहते हैं, इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ क्या कहते हैं, बिजनेस लॉसेस कहते हैं, लॉसेस कहते हैं। कैसे कहते हैं, जैसे मैंने प्रोडक्शन कर लिया किसी चीज का और मार्केट में उसी की डिमांड कम हो गई ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, अनसर्टेनिटी ऑफ लॉसेस, उसी को हम कहते हैं इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ लॉसेस। जैसे अभी कोविड-19 आया तो आपका मार्केटिंग 5 मई तक बैन हो गई थी, आपकी परचेजिंग पावर बैन हो गई थी, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग पावर। सैनिटाइजर और मास्क की डिमांड क्या थी, बिल्कुल मार्केट में जीरो थी, बिफोर कोरोना जीरो थी। जब कोरोना का स्प्रेड हुआ तो मास्क प्लस सैनिटाइजर दोनों डिमांड हाई हो गया। पहले ये हाई रेट में मिलता था, अब इसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो गई क्योंकि इसकी डिमांड ज्यादा हो गई। तो अब इसमें क्या है, इकोनॉमिक कॉजेस के चांसेस नहीं है। ये भी एक रोल होता है बिजनेस एज अ रिस्क का, इकोनॉमिक कॉजेस। फिजिकल कॉजेस क्या होता है, ऑल द कॉजेस व्हिच रिजल्ट इन डैमेज ऑफ असेट्स और कंसीडर्ड एज अ फिजिकल कॉजेस। जो इंसान से डैमेज हो जाए फिजिकली, मशीन सही से नहीं चला पाया, मशीन मैंने रिवर्स चला दिया, मुझे फॉरवर्ड चलाना था, प्रोडक्शन की मशीन मैंने रिवर्स चला दिया, तो सारे प्रोडक्शन डिस्ट्रॉय हो गए, वो भी कॉजेस ऑफ रिस्क हो गया। फॉर एग्जांपल आपने ओल्ड टेक्नोलॉजी की मशीन यूज करी, उसकी क्या बोलते हैं फिनिशिंग, उसकी मैन्युफैक्चरिंग ओल्ड मॉडल में आ रही है, तब भी आपका जो है मशीनरी से फिजिकल कॉजेस कहते हैं। आपने ओल्ड टेक्नोलॉजी मशीनरी यूज करी या वेस्टेज ऑफ क्या बोलते हैं, यू हैव यूज्ड मेनी बैड क्वालिटी ऑफ मशीनरी, बैड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, तो ये सब हमारे किस में आते हैं, फिजिकल लॉसेस में आते हैं। आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। जैसे कि हम जानते हैं हमारा टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क में नेचुरल रिस्क आपने जाना, ह्यूमन रिस्क और नेचुरल कॉजेस ऑफ रिस्क आपने जाना, ह्यूमन कॉजेस ऑफ रिस्क आपने जाना, इकोनॉमिक कॉजेस जाना, फिजिकल कॉजेस। ये आपका चैप्टर पूरा अब कंप्लीट होता है। अब आपका नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। आपको जो भी कंफ्यूजन होगा, व्हाटएवर यू हैव कंफ्यूजन इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर, पर्टिकुलर टॉपिक, यू शुड कंसल्ट मी बाय ऑनलाइन, बाय ऑफलाइन और कमिंग टू स्कूल। इज दैट क्लियर एवरीवन? दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर बिजनेस एज अ रिस्क। मैं समझा दूं आपको एक बार once again, every business has a risk, either gain or profit. Without gain, without profit, no, there is a business. If you are doing a business, many chances are there. Uncertainty of losses, physical losses, natural losses, climatic losses, many losses are there. You have to be know about these all
before starting business. Thank you everyone. We are going to meet you next lecture. Have a good day.